को जब भी पता चलेगा कि रक्षित उससे प्यार करता है तो उसकी बैंड बजा देगी। थैंक यू बोल के यार। बीवी जी पे कीचड़ उछाल के उसे रक्षित की तरफ अपने हाथों से भेज दिया ललित, अपने हाथों से। अब जब डिवोर्स होगा तो वो भागती भागती रक्षित की बाहों में जाएगी, ऐसे पति के पास जो अमीर भी है और उससे प्यार भी करता है। क्या कर दिया तूने ललित। अपराजिता ने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं तो 7 जन्मों तक वो मेरे पैर के नीचे ही रहेगी, वो किसी और की नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं। हियरिंग कैसी रही? अप्पू ने अंकल अप्पू कहाँ है? माफ कीजिएगा, हम बिना बताए चले आए, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है जो अभी नहीं तो कभी नहीं। कहते हैं ना, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, और हमारे रक्षित और अपराजिता की शादी से कोई नेक काम तो हो ही नहीं सकता। आ गए हम हमारे बेटे रक्षित का रिश्ता लेकर आपकी अपराजिता का हाथ मांगने के लिए। बस अब दे दीजिए आपकी अपराजिता हमें। भारद्वाज जी वही महोदय है ना जिनके साथ आपका चक्कर चल रहा है? सती सावित्री समझता है ना, वो दूसरे पराये मर्द के साथ अपना मुंह काला कर रही है तब से। मेरे घर से निकल जाइए। I really wish मेरे पास और कोई ऑप्शन होता, लेकिन मैं ऑफिस से, आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। आपने सिर्फ नौकरी नहीं दी, मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब हम दोनों के लिए यही बेहतर है, इसलिए मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपराजिता, लिसन मी। रक्षित रुको, कहाँ जा रहे हो? रक्षित क्या कर रहे हो? हाथ छोड़िए। तुम क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो ना प्लीज, रोना बंद करो ना। ऑफिस में किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो कहेगा कि बॉस तंग करता है। क्या अपराजिता ने 4 साल की खामोशी तोड़ दी है? क्या ललित का सबसे बड़ा झूठ आज सबके सामने आ गया है? क्या रक्षित का प्यार अपराजिता की जिंदगी और मुश्किल बना देगा? और क्या कोर्ट के बाद अब रिश्तों का असली फैसला होने वाला है? आज तुम देना साथ मेरा का एपिसोड शुरू होते ही सबको हिलाकर रख देता है, जब अपराजिता बिना एक पल सोचे ललित को जोर का थप्पड़ मार देती है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि 4 साल का दर्द, अपमान और धोखे का जवाब होता है। मालती हैरान होकर अपराजिता से पूछती है कि जो पति उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था उसी पर हाथ कैसे उठा दिया। लेकिन अपराजिता साफ कह देती है कि ललित कभी उसका साथ नहीं दे सकता। वो तो ऐसा इंसान है जो अपनी जान बचाने के लिए उसे ट्रक के सामने भी धकेल दे। अपराजिता कहती है कि इतने सालों तक वो इसीलिए चुप थी क्योंकि उसके लिए शादी एक पवित्र रिश्ता था, लेकिन आज ललित ने उस भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। फिर वो सबके सामने ललित से सवाल करती है कि उसके लॉयर्स को रक्षित के बारे में इतनी पर्सनल बातें और फोटोज कैसे मिली। लॉयर कोई डिटेक्टिव तो है नहीं। चंद्रभागा बीच में बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि अब तो पूरे मोहल्ले को सब पता चल गया, लेकिन अपराजिता इस बार किसी की एक नहीं सुनती। वो चंद्रभागा को भी रोक देती है और कहती है कि जब वो 4 साल तक रोज आंसू बहा रही थी तब क्यों वो कुछ बीच में नहीं बोली? हर बार सिर्फ ललित का ही साथ क्यों दिया गया? आखिरकार ललित मान लेता है कि उसने ही लॉयर को सारी इन्फॉर्मेशन और फोटोज दिए थे। वो सफाई देता है कि उसका मकसद अपराजिता की बदनामी करना नहीं था, बल्कि उसे रक्षित की सच्चाई दिखाना था। ललित कहता है कि रक्षित सिर्फ अपराजिता का फायदा उठा रहा है और कोई भी मर्द बिना मतलब किसी औरत की मदद नहीं करता। ये बात सुनकर अपराजिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो रक्षित के कैरेक्टर पर एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि रक्षित ने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया है। तभी ललित एक लव लेटर निकालता है और अपराजिता के हाथ में थमा देता है। वो बताता है कि आराध्या के एंगेजमेंट वाले दिन रक्षित उसे प्रपोज करने आया था और ये वही लेटर है जो उसने उस दिन छुपा लिया था। अपराजिता जैसे ही लेटर पढ़ती है उसे समझ आ जाता है कि ये रक्षित की हैंडराइटिंग है। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं। ललित को लगता है कि अब अपराजिता रक्षित से हमेशा के लिए नाता तोड़ देगी और गुस्से में उसके पास जाएगी। दूसरी तरफ रक्षित बार बार अपराजिता को फोन करता है, लेकिन जब वो कॉल रिसीव नहीं करती तो वो परेशान हो जाता है। तभी ईरा उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो अपराजिता का इंतजार कर रहा है। रक्षित बात को टाल देता है, लेकिन ईरा समझ जाती है कि रक्षित के दिल में अपराजिता के लिए फीलिंग्स है। कुछ देर बाद ईरा अपना टूटा हुआ दिल याद करके रक्षित से वो कहती है कि जिस तरह से रक्षित ने उसका दिल तोड़ा था वैसे ही अपराजिता भी रक्षित का दिल तोड़ देगी। वो बताती है कि अपराजिता शादीशुदा है और उसका इस्तेमाल कर रही है। रक्षित बिना गुस्से के सिर्फ इतना कह देता है कि उसे अपराजिता की शादी के बारे में पहले से पता है और प्यार कब हो गया उसे खुद नहीं पता चला। तभी अपराजिता वहां पहुंच जाती है और रक्षित को अलग ले जाकर उसके सामने वही लव लेटर रख देती है। रक्षित बिना झूठ बोले मान लेता है कि वो अपराजिता से प्यार करता है और उसने कभी उसका दिल दुखाने की नीयत नहीं रखी। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रक्षित का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि
उसने उसे एहसास दिलाया कि आज भी कोई उससे सच्चे दिल से प्यार कर सकता है, लेकिन साथ ही वो साफ कर देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। रक्षित मुस्कुरा कर कहता है कि प्यार किसी पर एहसान नहीं होता और हर प्यार का मिलना ज़रूरी भी नहीं होता। यहीं से दोनों के रिश्ते का सबसे इमोशनल मोड शुरू हो जाता है। अब देखना होगा कि क्या अपराजिता अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी या ललित एक और नई चाल चलेगा। कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।